नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन मंच पे फिर से आपका अभिनंदन है। मैं सविता मैम जो आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रकरण है वो चल रहा है संधि। आज आपने देखी होगी पिछली कक्षा में मैंने आपको आईएसआई भर्ती की 2013 के संधि के जो प्रश्न आए थे वो आपको हल कराए थे कि आपकी छोटी सी गलती भी आपके नंबर काट सकती है। तो यहाँ भी हमारे संधि ही चल रहा है। मैं ऐसे ही आपकी कक्षाओं में पिछले एग्ज़ामों में विगत एग्ज़ामों में आए प्रश्नों को हल कराती ही रहूँगी, यानी अपने समय समय पर अगर हमें समय मिलता है, यदि हमें समय मिलता है तो हम अपनी परीक्षाओं को हल को देखते रहेंगे। अब हम चल रहे हैं हमारी संधि की तरफ, जो हमारी चल रही है व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि में आपका 1 का 3 नियम हो गया था, 1 का 5 हो गया था, चच टटल का नियम हो गया था और 6 संबंधी नियम हो गया था। 6 संबंधी नियम मैंने करा दिया था और एक बार और देखते हैं हम 6 संबंधी नियम। यानी 6 संबंधी नियम 2 होते हैं। एक तो होता है आपका, यदि एक 6 संबंधी नियम था आपका, 6 संबंधी एक नियम था आपका कि यदि आपका ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से हो तो इनके स्थान पर चा की आवृत्ति होगी या आगमन होगा। एक तो ये नियम था। अब दोबारा भी हम 6 संबंधी नियम ही पढ़ेंगे, यानी आज की कक्षा में भी हमारा 6 संबंधी नियम ही चलेगा। चलिए हेडिंग लगाते हैं हमारी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का नियम नंबर आपका 5। 4 तक हो गए थे, 4 हो गए थे। व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि का हमारा नियम नंबर 5। देखिए नियम नंबर 4 भी आपका 6 संबंधी था और नियम नंबर 5 भी आपका 6 संबंधी है। छह संबंधी नियम, नियम नंबर 4 भी छा का था और ये भी आपका छा का, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा। कैसे अंतर देगा? देखिए, यदि आपका मेल वर्ण ता से हो, ता का मेल किससे हो? शा से हो, यानी मेल किससे होना चाहिए? शा से। तो शा के स्थान पर तो बन जाएगा छा और ता के स्थान पर क्या बनेगा आपका? चा। ठीक है, यानी मेल किससे होगा आपका? शा से, श शलगम से। तो आगमन किसका हुआ? दोनों के स्थानों पे आगमन होगा, ये तो चा का और ये छा का। याद रखना ये आधा है, व्यंजन है, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो ये आधा है, तो ये भी आधा ही रहेगा, यानी हलंत युक्त। ये शा पूरा है, ये शा पूरा है, तो ये भी आपका पूरा ही रहेगा, ना हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ये तो हुआ हमारे पास सूत्र, ये तो हुआ हमारे पास सूत्र। अब वो परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। देखिए, किसी भी प्रश्न को या किसी भी चीज़ को हल करने, देखिए अभी मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट करा सकते हैं इनको, मैं चाहूँ तो इनको भाई आपका नियम अपन ने शब्दार्थ शब्द लिखे और आपका विच्छेद करती जाऊँ, भाई ये फलानी संधि, ये ढुमकी संधि, ऐसे करके मैं करती जाऊँ। लेकिन इससे क्या होगा, आप अभी तो आप समझ लोगे कि आप इस बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, लेकिन बाद में जब आप अपनी नोटबुक खोल के बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखित रूप में अगर हम लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से, वही हमें याद रहती हैं। हिंदी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, हिंदी ऐसा ही विषय है, ऐसे हम लिखित रूप में लिखेंगे तभी ये हमें अच्छी तरह याद होगा। और हो सकता है आने वाले समय में ये आपके काम तो अभी आ ही रहा है, आपके आने वाले समय में आपके किसी भी बच्चों के या रिश्तेदार के काम भी आ जाए। चलिए
परिभाषा देखते हैं। परिभाषा यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में ता वर्ण आए और इसका मेल द्वितीय शब्द में आए शा से हो तो संधि करने पर ता के स्थान पर च एवं शा के स्थान पर छ का आगमन होगा। मैंने दोबारा देखिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में आए ता वर्ण का मेल द्वितीय शब्द में आए शा से हो तो संधि करने पर जो विकार उत्पन्न होगा वह ता चा में बदल जाएगा और शा आपका छ में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए संधि क्या है? वर्णों का मेल। वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न हो रहा है, पहले स्वर संधि हमने पढ़ ली थी, अब यहाँ मेल से ही विकार उत्पन्न होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो रहा है? विकार ही हो रहा था। नहीं, विकार यानी परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन होने पे हमें जो भी कुछ मिलता है वो क्या होती है? हमारी संधि होती है। चलिए इसे उतार लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे उदाहरणों की तरफ। जब आप इसको उदाहरणों को देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। मैंने बताया आपके लास्ट एग्ज़ाम में भी आपके व्यंजन संधि में से प्रश्न आते हैं और कितनी बार हम सोचते हैं। देखिए अभी जब हम पढ़ते हैं ना संधि के प्रश्न, तब तो हम सोचते हैं अरे सरल है, कर लेंगे आराम से, बहुत सरल है, आराम से कर लेंगे। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं तो वास्तव में कह रही हूँ कि जो बच्चे आपके 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं वो भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या आएगा। बहुत गौर से देखना पड़ता है कि हलंत तो नहीं लग रहा, चा का आगमन होगा कि छा का आगमन होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपके पास 3 ऑप्शन जो होते हैं वो गलत होते हैं और एक जो है वो जिसका आपको चयन करना है वो शुद्ध आपका आंसर है। ठीक है, तो शुद्ध आंसर को ही आपको इनके सूत्रों के द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि शब्द आया आपके पास उच्छृंखला। शब्द आया उच्छृंखला, शब्द आया शस्त्रास्त्र। शस्त्रास्त्र देखिए यहाँ आपका ता या दा दोनों ही हो सकते हैं। ता या फिर आपके दा दोनों ही आएंगे। ता या दा में से कोई भी आए तो आपका चा में ही आगमन होगा। जैसे कि हमने लिखा संसद शून्य, संसद शून्य, और लिखा हमने
श्री मच्छर चंद्र, श्री मच्छर चंद्र, श्रीमद मच्छर चंद्र। ठीक है, मच्छर नहीं लिखते हैं यहाँ पर, दूसरा बनेगा श्रीमत मच्छर शंकराचार्य, ये होगा श्री मच्छराचार्य। और देखते हैं और क्या बनेगा, आएगा आपके पास शब्द, आएगा आपके पास उच्छ्वास, उच्छ्वास। और शब्द देखते हैं और क्या बन सकता है, शब्द आता है आपके पास श्रीमत मत मच्छर चंद्र। और देखते हैं श्री मच्छर चंद्र, यहाँ पे आपके दो रचा आएंगे। ठीक है, इसमें भी आपकी दो संधि होगी। और देखते हैं शब्द हमारा आएगा शरच छवि, शरच छवि, शरच छवि। और देखते हैं मृच छकाटिक, मृच छकाटिक। देखिए कौन कौन से शब्द आ चुके हैं। उच्च श्रृंखला जो शब्द है वो आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपकी 2002 के रेट में आया हुआ प्रश्न, इम्पोर्टेंट आपका, इम्पोर्टेंट आपका, इम्पोर्टेंट आपका, इम्पोर्टेंट 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 और आपका इम्पोर्टेंट। देखिए सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी सभी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आए हुए प्रश्न आपका। देखते हैं इसका क्या बनेगा। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए मेरे पास नियम पहले से ही मौजूद है, यानी आपका उत यानी ऊंची, ऊंची उठी हुई श्रृंखला। देखिए श्रृंखलाएं आपके, वैसे तो श्रृंखलाएं ये करते हैं अपन, श्रृंखला जब लिखते हैं अपन क्या करते हैं, ये क्या है श्रृंखला। लेकिन आरपीएससी द्वारा इस श्रृंखला को नहीं माना गया है, क्योंकि हम मेल किसका कर रहे हैं, शा से कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये वाली श्रृंखला को माना गया। अगर आपके पास ये श्रृंखला देते हो आप ऑप्शन, मान लीजिए 4 ऑप्शन आए आपके पास, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन आए और 4 ऑप्शनों में से आपको ये वाली श्रृंखला दे दी, मान लीजिए आपको ये आया, आपने लिखी ये लिखा, तो मैंने बोला आपको संध्या गौर से देखने का विषय है। देखिए यहाँ आपको, आप सोचते श्रृंखला, श्रृंखला ये र, तो ये वाला श्र नहीं माना उन्होंने, इस वाले श्र को माना है, क्योंकि हम मेल किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। और इधर आपका मैंने आधा चा लगाया उच्च, और इधर भी आपकी श्रृंखला लिया, और इधर आपका मैंने पूरा ता लगाया है। तो आपको गौर से देखना है शुद्ध क्या है, तो आपका शुद्ध क्या है, पहला वाला ही है। तो आपका उत के साथ आपका श्र का मेल होगा, तब आपके शब्द बनेगा उत श्रृंखला। आगे चलें, उत श्रृंखला किसे कहते हैं, उत श्रृंखला
ऊंची हुई। इसी तरह एक शब्द और आता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट दोबारा मैं लिखती हूँ, शब्द मैंने सही लिखा है, हो सकता है आपकी समझ में ना आए तो मैं दोबारा इसको लिखती हूँ। उच्छिष्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। सत, सत माने अच्छा, सत यानी अच्छा। शास्त्र, अच्छा क्या है? शास्त्र। ऊंची का मतलब, उत का अर्थ क्या होता? ऊंचा, ठीक है। और सत्य यानी क्या होता है? अच्छा। अच्छा क्या है? शास्त्र। अब तो हमारे पास आपको दे रखा है, तो ता किस में बदल गया? आपके चा का आगमन हुआ। ता का मेल शा से होता है, तो आगमन किसका हुआ? चा का हुआ। चलिए, और यहाँ क्या दे रखा है? आपका शा दे रखा है, तो शा किस में बदला? छा में। और आपका बड़ा है तो छा लगेगा, तो शब्द बना क्या बना आपके पास? सच्छास्त्र। अब कितनी बार अपन सोचते रहे गलत लिख दिया, गलती हो गई, ठीक है। तो ये गलती नहीं है, संधि युक्त आपका क्या है? शब्द है। आगे आता है संसद द धन शून्य। संसद काल आता है ना, संसद शून्य काल, तो उसमें भी आपको ये शब्द मिल सकता है देखने को। तो यहाँ आपकी दा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ चा आ गया, और शा की जगह क्या बना? छा। और बड़े ऊ की मात्रा लग रही है, तो ये क्या बना? आपके छा बना। क्या बना? छा। तो शब्द क्या बना आपके? संचित शून्य काल। सच्चन शून्य काल, मैं यहाँ पे काल लिखना भूल गई हूँ। संचित शून्य काल पीछे का शब्द, ठीक है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहते हैं जूता। उच्छिष्ट कहते हैं आपके उत। और धन शिष्ट, उच्छिष्ट। इधर आपका चा का आगमन, इधर है आपका शा, छा में बदला। और आपकी ई की मात्रा है, तो यदि ई की मात्रा लगी होती है तो आधे वर्ण को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, अकेला नहीं छोड़ते, उसको अपने साथ ही हमको मिलाना पड़ता है। तो ये गया आपके पास उच्छिष्ट। इसी तरह आता है श्रीमद। श्रीमद, श्रीमत शंकराचार्य। अब ता का जगह क्या हुआ? चा, और शा की जगह क्या हुआ? छा। ता की जगह तो हुआ चा, और शा की जगह क्या हुआ आपका? छा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपका शब्द क्या बना? श्रीमत शंकराचार्य। देखो बोलने में कितना अटपटा लग रहा है, देख रहा लग रहा है, अरे गलती से छुप गया, गलत बता दिया, है ना। ये गलत नहीं बताया आपको, जब अपन संधि करेंगे तब आपका इसका विग्रह समझ में आता है। विग्रह करते ही आपको इसका शुद्ध स्वरूप आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा हम मृच्छकटिका। मृद धन शकाटिक। मृद धन शकाटिक। तो मृद द का जगह आपका चा का आगमन, ये खाली एक ही आपकी मात्रा लगेगी, यहाँ शकाटिक होता है, ये आ का डंडा नहीं लगेगा, तो आपके शकाटिक। तो ता की जगह, दा की जगह आपका चा का आगमन, और शा की जगह आपका छ का आगमन। देखिए आधे की तरफ अवश्य ध्यान करना, जिससे हम मेल करा रहे हैं वो तो पूरा, और जो मेल कर रहा है वो आपका आधा ही होगा। उच्छ्वास, उत यानी ऊंची, श्वास ऊंची उठी हुई श्वासें, उच्छ्वास। तो दोबारा चा का आगमन, इसमें से गया शा, तो दोनों आपके यूं की तो उच्छ्वास, ऊंची उठी हुई सांसें। अपन कहीं से आते हैं ना घूम के, या अपन दौड़ लगा के, तो अपनी सांसें कितनी तेज तेज चलती हैं, तो वो है उच्च, उच्छ्वास, ऊंची उठी हुई सांसें। भाई कितनी बार कहते हैं गलत है भाई। ये आधा, अब इसको गौर से देखो, ये आधा शा है, यानी डंडा नहीं लगा। अगर पूरा शा होता है तो आपका डंडा लगता है, ये आधा शा है, तो ये आधा है, तो इसको भी हमें आधा ही करना पड़ेगा हलंत लगा के। तो हलंत लगा के इसको, अगर कोई शब्द होता है ऐसे, मान लीजिए ये है ना, तो इसकी हम खड़ी पाई हटा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ऐसे। लेकिन गोले जहाँ से आपका घुमावदार जो शब्द वर्ण होते हैं,
जो नीचे से गोलाई लिए होते हैं उनको हमें हलंत लगाकर ही आधा करना, दिखाना, दर्शाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपने का लिखा, अब मुझे का आधा करना है तो का की क्या कर दूंगी मैं, इसको आधा कर दूंगी। अगर रा है, ये क्या है, रा नीचे से घूमा हुआ है तो इसको मैं हलंत लगा के ही आधा दर्शाऊंगी। तो जो भी आपके वर्ण घुमावदार होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा आपका टा, ये क्या है, स्वर सहित है, इसको आधा करूंगी तो ये हलंत है। समझ में आया? आगे चलते हैं। फिर आता है श्री, श्री मत यहाँ का भी आएगा। श्रीमत शंकर धन यहाँ आपके श्रीमत शरत, शरत चंद आएगा। शरत सही लिखा था मैंने, चलिए इसको दोबारा देखते हैं। सही है, अब सही है। श्रीमत शरत चंद्र। चलिए देखिए पहले इसको देखते हैं। ता की जगह आगमन हुआ आपका चा का, ता की जगह आगमन हुआ चा का, तो आपके ये हुआ शब्द श्री, ये तो ऐसे आगमन हुआ आधा चा। अब शा की जगह हुआ छा का, ये पूरा है तो ये पूरा ही रहेगा छा। फिर पीछे से शरत। अब आपने देखा था चच टडल का नियम देखा था हमने, ता का मेल यदि च ज ट ड ल से करते हैं तो पुनः ही इन्हीं वर्णों की आवृत्ति होगी। तो ता के स्थान पर क्या आएगा, चा। ठीक है, तो ये शब्द क्या है आपका, ये बिल्कुल सही शब्द है, श्री मच्छर चंद्र। अब आप कहेंगे मैडम चंद्र में दो चा नहीं आते, देखिए हमारा नियम चल रहा है चच टडल का, तो इस वजह से आपकी पुनः आवृत्ति होगी चा की। तो इस शब्द में कितनी संधि बने, कितनी बार ऐसा भी आता है इस शब्द में कितनी संधि है, दो है, एक है, या फिर कितनी बार ऐसा आता है ना, इस शब्द में कितने प्रत्यय हैं, कितने उपसर्ग हैं। ठीक है, तो ये आपके बताए जाते हैं, एक है या दो हैं। तो इसमें भी आपको पूछ ली भाई इधर कितनी संधियाँ बन रही हैं और कौन कौन सी बननी है। एक तो है आपकी चच टडल की पीछे वाली और आगे वाली क्या है, छा संबंधी है। तो ये हुआ आपका नंबर आपके आखिरी, ये है आपके पास शरत धन छवि, शरत धन छवि, चा की जगह ये, और आपके ये हुआ छा। ठीक है, तो ये आधा है तो आपका ये भी आधा ही रहेगा। चलिए इसको उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और आपका आया हुआ शब्द है, मैं इसको भी उतार देती, चलो इसको आपने उतार लिया होगा। चलिए एक शब्द और आपके आया हुआ है, शब्द है जगत धन शांति। इस शब्द को तो मैं भूल ही गई, आया हुआ इम्पॉर्टेंट शब्द। देखिए जगत यानी संसार, जगत यानी संसार, संसार में क्या है, शांति व्याप्त है, ये क्या है, संसार। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, एक तो जगत ये है, इसका अर्थ तो ये है, एक समश्रुति आता है जगत, ये क्या है, इसका अर्थ होता है आपका कुएं का जो चारों तरफ बाउंड्री बनी होती है ना, वो होता है इसका कुएं का चबूतरा, ये का अर्थ है कुएं का चबूतरा। देखो ये आपका कुआं है और इसके आसपास आपके ये बना हुआ था ना, ये इसको क्या बोलते हैं आपको, कुएं का चबूतरा, इसको भी हम जगत बोलते हैं। यानी आपका ये भी
समश्रुति में आए हुए शब्द। चलिए हम कर रहे हैं आपका संधि विच्छेद। तो ता की जगह तो हुई चा और शा की जगह बना छा, ठीक है। और शांति, यहाँ आपका शांति, तो शब्द क्या बनेगा, जगत शांति है। समझ में आया। तो भाई ये शा, तो शा आपका ये होता है, तो ये पूरा है, तो इसको दर्शाने के लिए मुझे एक डंडा और लगाने में शांति, तो ये आपका पूरा हुआ शब्द बना जगत शांति। तो भाई ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको भी आप उतार लेना अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप उतार रहे हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तालियां होगा अपने, आगे बढ़ते हैं नियम नंबर हमारे 6 की तरफ। चलिए नियम नंबर हमारा 6 चल रहा है। नियम नंबर हमारा 6 चल रहा है। यहाँ तक मुझे आशा है आपको पूरी संध्या समझ में आ रही होगी। अपना हमारा नियम नंबर 6 चल रहा है व्यंजन संधि का। चलिए देखते हैं क्या है। यदि ता का मेल हा से होता है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में क्या है, ता, और दूसरे में क्या है, हा, तो ता के स्थान पर द और हा के स्थान पर धा आ जाएगा। ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा आ जाएगा। ये क्या है आपके पास नियम है। समझ में आया। चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। ये नियम नंबर 6 का आपके पास सूत्र है या कह सकते हैं नियम है। चलिए यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में त आए, ता वर्ण आए और इसका मेल द्वितीय शब्द में आए प्रथम वर्ण हा से हो तो संधि करने पर जो विकार या कह सकते हैं परिवर्तन होगा, वह क्रमशः ता के स्थान पर तो आप कह दा एवं हा के स्थान पर ध की आवृत्ति होगी। चलिए
हमने देखिए परिभाषा एक आपके समझने में महत्वपूर्ण योगदान देती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उदाहरणों से ही बहुत अच्छी तरह हमें समझ में आ सकता है। ठीक है, तो आपके देखिए मैंने लिखा है यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में यानी आपके क्या आए, त आए, और उसका मेल किससे हो, सुत्ते शब्द में आया आपके किससे हो, हा से। मेल किससे कराना है, आपका हा से कराना है, तो आपका ता के स्थान वही है और उसका। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको उदाहरण पढ़ाते जैसे करती हूँ मैं, जैसे शब्द आता है पत धन हति, पत धन हति, तो ये आधा है, तो आपके आया क्या, दा, और हा ये क्या है, धा। ठीक है, ये आया था, तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे, पद्धति। अब देखिए कब कितनी बार हम कहते हैं जो नीचे चरणों में पड़ा है, जो चरणों में पड़ा है वो ही बड़ा है, यानी जो लटक रहा है ये आपका क्या है, ये आधा नहीं है, ये पूरा दर्शा रहा है। या तो आप इस शब्द को ऐसे लिख दो या फिर आप लिखो सीधा आपके अनुसार, बस समझ में आना चाहिए। पद्धति याद रखना, ये क्या है पा और ये है दा, दा क्या है आधा। अब ये आधा है तो ये इसी धा क्या है, पूरा है। ये धा जो चरणों में पड़ा है वो ही महान होता है, यानी दा क्या है आधा और धा क्या है पूरा। तो ऐसा नहीं है कि मैडम आपने यहाँ पे तो इसको पूरा दर्शा दिया और वहाँ पे तो दा को पूरा कर दिया, नहीं, ये मैंने दा आपका आधा ही लिखा है और धा आपका जो आपको दिख रहा है ना ये आधा, ये आधा नहीं है, ये क्या है, पूरा ही है। ऐसी शब्द एक और आता है उत धन हार, उत धन हार, तो दा की जगह तो आपका ये बना और हा बना आपका धा में परिवर्तित हुआ। तो बहुत ही आप अच्छे तरह जानते हैं उद्धार हम कैसे लिखते हैं, उद्धार हम ऐसे ही लिखते हैं, या फिर आप एक और उद्धार लिख सकते हो, ये आपका उद्धार ही है। ठीक है, चलिए अब इसको परिभाषा मिटाती हूँ मैं। चलिए मेरे जो उदाहरण मैं करा रही हूँ मुझे थोड़ी जगह नहीं मिल रही है करने को, इसलिए मैं साफ करके इसको जगह बना रही हूँ। चलिए शब्द आता है आपके पास उत धन हरण, उत धन हरण, ता के स्थान पर हुआ दा और हा के स्थान पर हुआ आपके धा धनुष, धा धनुष। यहाँ मेरा हाथ भी वो हो गया। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा आपके पास उद्धरण, या तो आप उद्धरण ये लिख दीजिए या फिर आपका उद्धरण क्या चलेगा, उद्धरण, ये वाला उद्धरण भी आपका बिल्कुल ही सही माना जाएगा। एक और शब्द आता है आपके पास तत् धन तत् धन हित, तत् धन हित, तो ता हुआ आपके दा और धा, हा बना आपके पास धा, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, तद्धित। ठीक है, यानी आपको विच्छेद करते समय देखना पड़ेगा कि आपका विच्छेद किससे हो रहा है, हा से हो रहा है, तो हा के स्थान पर धा और ता के स्थान पर आपका द का आगमन होगा। चलिए ये हुआ हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट संधि चल रही है, व्यंजन संधि। यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें से भी आपके उदाहरणों में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि आपका तद्धित जो मैंने उदाहरण कराया है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट, ये आया हुआ उदाहरण है, और आपका एक है पद्धति, ये भी आया हुआ है, और ये भी आपका, यानी आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यदि व्यंजन संधि में मैं बार बार कह रही हूँ हलंत होना आवश्यक है। ठीक है, कितनी बार होता है कि आपके आगे हलंत नहीं लग रहा, वो क्या होता है, स्वर होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा जब हमने व्यंजन संधि की पढ़ी थी कि व्यंजन का स्वर से हो
या आपका स्वर का व्यंजन से हो या व्यंजन का व्यंजन से, जो पिकार होगा वो आपके भाई व्यंजन के रूप में ही आना चाहिए, ना कि स्वर के रूप में। यदि स्वर के रूप में आता है तो वो स्वर संधि कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, आपके व्यंजन के रूप में ही जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या है आपके पास स्वर व्यंजन संधि कहलाती है। कारण 2 नियम बताए हैं, एक तो था छा संबंधी और एक है आपके पास धा संबंधी नियम। कौन सा है, धा संबंधी नियम। छा, देखिए छा के तो 2 नियम कराए थे, एक तो था छा का आगमन होगा तो आपका किस में बदल जाएगा, वो आपका चा में बदल जाएगा, ता से होगा तो, और ता किस में बदल जाएगा, छा में बदल जाएगा। फिर दूसरा क्या था आपका, ता का मेल शा से होगा तो शा के स्थान पर तो छा और ता के स्थान पर आपका चा। अब तीसरा जो भी आपने छठा नियम पढ़ा है वो क्या है, ता का मेल हा से होगा तो ता के स्थान पर तो आवृत्ति होगी द की और हा के स्थान पर होगी आवृत्ति ध की, ध धनुष की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करती हूँ आपको आप आज की क्लास भी समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।